मनुज जन्म श्रेष्ठ है यह भावना करो। मनुज जन्म श्रेष्ठ है यह भावना करो, यह भावना करो। श्रेष्ठ कर्म करने की कामना करो। श्रेष्ठ कर्म करने की कामना करो। मनुज जन्म श्रेष्ठ है यह भावना करो, यह भावना करो। श्रेष्ठ कर्म करने की कामना करो। श्रेष्ठ कर्म करने की
पूज्य गुरु जी, पूज्य संत जी, पूज्य भाव जी, सभी सेवा कर्मचारी और आप सब शिविरार्थियों के चरणों में मेरे साष्टांग नमन, सत सत प्रणाम। अभी का जो सेशन रहेगा वो है माँ स्पेशल सेशन। और जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई रोग है, तो उसके बारे में हम पर्टिकुलर क्या करना है उसके बारे में जानेंगे। जैसे थायराइड है तो कैसे आगे बढ़ना है, शुगर है तो हमारा डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में हम आगे चलेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन और पोषण कैसे करे। हम अपने बच्चों को जो आहार देते हैं उसी से हमारे बच्चे बीमार होते हैं। अगर हम सही आहार जब उसे भूख लगे तब देते हैं तो बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ते। लेकिन माताओं को क्या आदत होती है, 12 बज गए खाना खिलाना, दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ एक साथ में, बच्चा खा पाए या ना खा पाए, माँ जबरदस्ती करती है और उसके मुंह में निवाला रखती है और बड़े बड़े निवाले रखती है कि फटाफट खा ले। लेकिन बच्चा खाने में देर करता है, कभी थूक देता है, कभी मना करता है। तो सर्वप्रथम माँ को जब तक अपना बच्चा मांगे नहीं तब तक पानी भी नहीं। खाने की बात तो बहुत दूर की है, जब तक मांगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं। जब अपना बच्चा छोटा होता है, जब हम उसे दूध पिलाते हैं तो माँ क्या करती है, घड़ी का अलार्म रखती है, हर 2-2 घंटे में बच्चे को दूध देती है। गलत है। बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा रोता है, जब रोता है तब उसे आप फीडिंग करवाइए ना, कब मना करता है। कैसी भी सास हो, लेकिन बच्चे को जब बहू दूध पिलाने बैठती है ना तो उससे कुछ भी नहीं बोलेगी, कुछ भी नहीं बोलेगी तो आराम से उसको पहले पेट भरा। तो जब भी बच्चा अपना रोता है तभी हमें पेट भराना, ऐसा नहीं कि हमें बहुत रुलाना है। बच्चा तभी रोता है जब सूसू करता है, पॉटी करता है, उसे गंदगी लगती है या उसे भूख लगती है और फिर उसे नींद आती है। ये 4-5 कारण में ही बच्चा रोता है या पेट में दर्द होता है। कोई एक कारण होता है जब बच्चा रोता है, बाकी स्वस्थ बच्चा अकारण कभी नहीं रोता है। तो बच्चे को बिना भूख के कुछ भी खाना मत खिलाए, पानी भी ना पिलाए। सुबह उठने के बाद अगर आपका बच्चा अच्छे से फ्रेश हो जाता है बिना कुछ पिए, न दूध माँ का न कुछ भी, न पानी, तो बहुत अच्छा है, वो बच्चा स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को आदत है कि भाई माँ का दूध पीता है तो भी कोई बात नहीं, भले पिए, मांगता है तो देना है, लेकिन उठते ही बच्चे को तुरंत फीडिंग करवाने के लिए नहीं बैठ जाना है। अगर वो खेल रहा है तो खेलने दो, अपनी रूटीन क्रिया उसे कर लेने दो। जब उसकी कुदरती प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी, वो खुद भूखा होगा और जरा सा रोएगा, हम तुरंत उसे ले लेंगे। माँ का पल्लू पकड़ता है, माँ जब बच्चा भूखा होता है ना पहले माँ को पकड़ता है, बिल्कुल छोटा होता है, आप देखना बार बार माँ की तरफ देखेगा, उसे पकड़ेगा, उसकी गोद में जाने की वो ऐसे बार बार चेष्टा करेगा, तब समझना कि वो बच्चा भूखा हुआ है।
फिर आप उसे पेट भर के उसको फीडिंग करवाइए अच्छे से। फिर उसे थोड़ा खड़ा करके, हम ऐसे करते हैं ना, उसे थपथपाते हैं ताकि उसका दूध नीचे उतर जाए। हम उसे सुला के पिलाते हैं तो हम उसे थपथपाते हैं। जब उसे डकार आती है तब समझते हैं कि बस अभी ठीक है। जब बच्चा बहुत उछाल, यानी कि नहीं वो उबाल, जैसे दूध पीता है और बाहर छोड़ता है, जैसे निकालता है दही जैसा, तब स्टॉप कर देना चाहिए। क्योंकि किसी किसी बच्चे को दूध पीने का पता ही नहीं चलता है कितना पीना है। जब वो बाहर निकलने लगे तब समझने का कि अभी ये ओवर ईटिंग हो रहा है, तब स्टॉप कर देने का। उसको खड़ा करके यूं करके फिर मुँह धुला के फिर उसे आप थोड़ी देर ऐसे ही खिलाए, ऐसे खड़ा करके, और फिर उसे छोटा है तो सुला दे, यानी कि वो सोते सोते खेलेगा और पचाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, दूध पिला के सीधा सुला देते हैं, ऐसे नहीं, पहले खद्दे पे रखते फिर उसको थपथपाते हैं। जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाए, अब उसे पता चलने लगा है, तो हम उसे 6 महीने के बाद ऊपर का दूध शुरू करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर का दूध शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा जब 6 महीने 7 महीने का हो जाता है, उसके बाद बच्चे को आप थोड़ा सा जूस वूस दे सकते हैं। जैसे कि उसको हम टमाटर देते हैं तो वो चूस के खाता है, तो उसको आप ऐसे 2-2 चम्मच से थोड़ा थोड़ा जूस भी देने की शुरुआत कर सकते हैं। उसमें नमक वमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे हो सके उतना प्लेन देने की शुरुआत करें, क्योंकि बच्चे को कहाँ नमक का टेस्ट पता है, वो तो केवल माँ का दूध पिया है। फिर हम उसे मरी मसाला डाल के देते ना तो उसे आदत पड़ जाती है। हो सके उतना प्लेन पिलाइए, आहिस्ता आहिस्ता उसे सब चीज़ें नेचुरल लेने की आदत पड़ेगी। तो आप कहीं भी जाएंगे ना तो आपको तकलीफ नहीं होगी। कभी खीरा पकड़ा दिया, कभी टमाटर पकड़ा दिया, कभी कुछ भी जिसका सीजन है पकड़ा दिया, वो चूस के ले लेगा, बाकी का फेंक देगा। वो उसका सच में रियल टीथर होता है। जो खीरा है, गाजर है, ऐसी कड़क चीज़ें हम बच्चे को देते हैं ना, तो वो उसको जब दांत निकलने होते हैं तो उसे ऐसी चीज़ें देते हैं ना, तो वो चबाता है ना, उसके पेड़ों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जरा सा कड़क वो चबाए तो उसके पेड़े पे जो खुजली आती है वो आने का कम हो जाता है, खुजली आना कम हो जाता है। ऐसे हम करते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम अपने बच्चे को पेड़ों में, उसके मसूड़ों में थोड़ा सा प्योर शहद लेके, फिंगर ब्रश आता है बच्चे का, छोटे बच्चे का, जो फिंगर में पहन के उसकी टंग की और सब सफाई करते हैं, वो फिंगर ब्रश में जरा सा शहद, ऐसे शहद लेके हाथ धो देने का, और शहद या छोटी कटोरी में जरा सा शहद ले ले, फिंगर ब्रश पहन के उसमें शहद लेके बच्चों के पेड़ों पे, मसूड़ों पे आहिस्ता आहिस्ता घिसे चारों तरफ अच्छे से, तो उसको मज़ा भी आएगा और उसके दांत फूल की तरह फूटेंगे, उसको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। उसको घिस के उसके टंग के ऊपर उससे ही सफाई करेंगे शहद से, तो उसको ना मुंह में छाले नहीं पड़ेंगे और उसकी टंग भी क्लीन हो जाएगी। तो ऐसे हमें बच्चों के मुंह की सफाई समझो 7-8 महीने के बाद करने की, या 7वें-8वें महीने हम करने की शुरू करते। जब तक माँ के दूध पे है तो कभी कभार उसकी टंग क्लीन करनी पड़ती है, बाकी तो वो एकदम साफ ही रहता है। बस उसे हम दिन में 2 बार नहलाते हैं, जब गर्मी होती है तो 2-3 बार। तो ऐसे बच्चों को हम शहद वगैरह घिसते हैं उसके मसूड़ों पे, तो उसके दांत आसानी से निकल आते हैं, उसको तकलीफ नहीं होती है। हम सोचते हैं कि बच्चे को जब दांत आते हैं तो उसे डायरिया हो जाते हैं। डायरिया दांत आने से नहीं, वो कुछ भी चीज़ें नीचे पड़ी होती है ना, वो जब दांत आने होते मुंह में डालता है, क्योंकि उसे खुजली आती है ना, इसीलिए। अब अगर आप ये शहद का प्रयोग दिन में 2 बार करेंगे ना, जब उसको खुजली आना शुरू हो जाए, वो नीचे की चीज़ें बहुत उठाने लगे और मुंह में डालने लगे, उंगलियां चबाने लगे, तब सोचने का उसके मसूड़े पेड़े कड़क हो रहे हैं। तो हमें ऐसे 2 बार सफाई कर सकते हैं।
और वो नीचे की चीज़ें देखना, ये आप प्रक्रिया करोगे ना, उसके बाद नीचे की चीज़ें कम लेगा, उठाएगा। और अगर फिर भी उठाता है तो उसके खिलौने हैं, उसको अब जो भी चीज़ देते हैं अच्छे से धो के एक बर्तन में या किसी टब में ऐसे रख देने का, धूप में तपा के, ताकि वो जो चीज़ मुंह में डाले उसे इन्फेक्शन ना लगे, वरना उसे डायरिया हो जाएगी नीचे पड़ा हुआ कुछ भी डालेंगे। तो ऐसे हमें बच्चों को साफ सुथरा रखना है, तो उसको डायरिया वगैरह कम होंगे, उसको बीमारी से बचाना है। तो अब जैसे बच्चा 6 महीने का अपनी माँ के दूध पे हुआ, तो अब उसको जब ऊपर का दूध देने के लिए डॉक्टर बोले, तो अगर आप अपने घर में बकरी रखते हो, उसका पालन पोषण करते हो, तो बकरी का दूध माँ के दूध के बराबर होता है, देना चाहते हो तो। या फिर आप गैया का पालन करते हो, एक गैया की सेवा करते हो, उसके बछड़े को दूध पीने देते हो, उसको असली घास चारा खिलाते हो, तो उसका बछड़ा पी ले, उसके बाद आप धो के थोड़ा सा दूध निकाल के अपने बच्चे को पिला सकते हैं। लेकिन आप पैकेट वाला दूध या पाउडर वाला दूध पिलाते हो अपने बच्चे को, तो उसमें तो हजारों गैया का मिक्स है, और उसमें तो और कितनी चीज़ें मिक्स है। उसमें तो यूरिया है, पेस्टिसाइड्स भी है, क्योंकि जो छिड़के जाते हैं और गैया को खिलाए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स के ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी दिए गए होते हैं। तो ऐसा दूध अपने बच्चे को पिलाने के लिए योग्य नहीं है। ये दूध अगर आप अपने बच्चे को पैकेट वाला बाहर का दूध पिलाते हो, बाहर भी आप सोचते हो कि मुझे कोई इंसान देने के लिए आता है, गाय का फ्रेश दूध दे जाता है, तो उस पर भी विश्वास मत करना, क्योंकि वो कितनी गैया का होगा, पानी मिक्स किया होगा, पता नहीं क्या क्या मिक्स किया होगा। वो दूध सही नहीं है, अपने बच्चे को कभी न पिलाएं, क्योंकि वो दूध पोषण नहीं देता, वो अपने बच्चे को कुपोषण देता है। हम समझते हैं उसे कैल्शियम मिलता है, नहीं, वो दूध से बच्चा, उसको हम देखते हैं कि ज़्यादातर कफ, खांसी, सर्दी मौसम बदलते ही लग जाती है। वो असर मौसम का नहीं होता, वो असर होता है पराई माँ के दूध का। तो ऐसे पैकेट वाला दूध या बाहर का दूध जो आप नहीं निकालते, आप सेवा नहीं करते, तो आपको दूध पीने का कोई अधिकार नहीं है। अभी लोग, हम कहते हैं कि बकरी को रखो या गाय को रखो और फिर उसको दूध दो, कैसे रखेंगे? आज के बच्चे घर में बूढ़े माँ बाप रखना नहीं चाहते, वो गाय और भैंस को क्या रखेंगे? हाँ, ना बकरी रख पाएंगे। तो हमें ये पशु का पालन करना है, तो ही हम पशु का दूध पी सकते हैं, और वो भी एक ही पशु का। भैंस का तो अपने लिए बिल्कुल गलत है, पीना ही नहीं चाहिए। तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है। भैंस का दूध पी के बुद्धि भी भैंस जैसी हो जाती है इंसान की। तो हमें ये दूध नहीं पीना है। तो अब हम सब जहाँ से आए हैं वहाँ से तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम गैया को पालें या बकरी को पालें। इसीलिए हमें अपना दूध जो भी अपने बच्चे को पिलाया, उसके बाद पराई माँ के दूध अगर नहीं देंगे तो बच्चा बहुत स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं होगा। उसको आप जूस दीजिए, जो भी जूस निकालते हो, संतरे का है, मौसम्बी का है, नींबू पानी है, थोड़ा थोड़ा उसे देने की शुरुआत, थोड़ा थोड़ा, फिर उसमें से क्वांटिटी बढ़ेगी। पहले हम कटोरी और चम्मच से पिलाए, उसको टेस्ट लगेगा ना, फिर वो खुद मांगेगा, छोटे गिलास में दे दे, भले वो गिराए, थोड़ी देर आप गिलास पकड़ के रखो, लेकिन उसे आदत डालो, खुद पिए, उसको संतुष्टि होगी जब वो खुद पिएगा। तो ऐसे हमें ज़्यादातर आदत उसकी बिगाड़नी नहीं है, बोतल में नहीं देना है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे शीपर दे सकते हैं, क्योंकि शीपर में ऊपर ढक्कन रहता है और छेद से निकलता है, तो उसे पी के संतुष्टि मिलती है और वो गिराता नहीं। तो ऐसे हम उसे जब मांगे तब जूस या फिर फ्रूट चूसने को देंगे,
संतरे की चीर आप उसमें से बीज निकाल के चूसने को दे सकते हैं, उसे संतुष्टि भी होगी और वो खुद छिलका निकाल देगा। देखना आप, टमाटर जो सॉफ्ट है, जो दबा और रस निकलता है ना, वैसी चीज़ें उसे चूसने को दे दो, अच्छे से रेडी करके सीड वीड निकाल दो, तो उसको आदत बनेगी खुद चूसने की, चबाने की, और उसे संतुष्टि भी होगी। फिर अगर उसे आप पराई माँ का दूध नहीं देते हो तो भी उसके लिए पोषण पूर्ण होगा, क्योंकि 6 महीने के 7 महीने के बाद हम उसे ऊपर का कुछ देना शुरू करते हैं, जैसे दाल का पानी, चावल का पानी, ये सब देते हैं। तो जब भी आप रसाहार करते हो, चातुर्मास करते हो, तो आपका उपवास भी ऐसे ही खुलेगा। वेजिटेबल सूप के बाद थोड़ा उबली हुई सब्जी, फिर आहिस्ता आहिस्ता 15 दिन के बाद आप स्टीम आइटम खा सकेंगे सूप के साथ साथ। फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता फुल मेनू पे आएंगे। एकदम से चातुर्मास किए और दाल चावल सब्जी रोटी आप नहीं खा सकते, वरना डायरिया हो जाएंगे, पेट में दर्द होगा। तो बच्चों का भी जब हम जैसे लालन पालन करते हैं, ठीक वैसे ही, क्योंकि अपने 4 महीने आपने कच्चा अपक्व भोजन खाया है, तो आपका पेट भी अब बच्चों जैसा हो जाएगा। तो तुरंत एकदम से आप खाना नहीं खा सकते हैं। तो बच्चों को जैसे हम